डी की एक कंपनी के बारे में बात करेंगे जो आपको हाईएस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट प्रोवाइड कराती है। नॉर्मली हम अपनी एफडी उन्हीं बैंक्स में उन्हीं खातों के अंडर ओपन करा लेते हैं एफडी अकाउंट, जहां पर हमारा सेविंग अकाउंट या करंट अकाउंट ओपन होता है। कई बार जिस बैंक में हमारा सेविंग अकाउंट है उस बैंक के अंदर एफडी पर मिलने वाला रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हो सकता है दूसरे बैंक्स या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के कंपैरिजन में। तो आज मैं आपको एक ऐसी कंपनी बताऊंगा। तो आज मैं आपको एफडी कराने के लिए पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस के फिक्स डिपॉजिट के रेट्स बताऊंगा, जो आपको ये बताएंगे कि बैंक्स के कंपैरिजन में ये कितने हाई हैं। जैसा आप देख सकते हैं, अगर मैं इसके रेट ऑफ इंटरेस्ट का आपको कंपैरिजन बताऊं तो इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट जाता है 7.15% से लेकर 7.60%। ये वेरी करता है जितने टेन्योर के लिए हम अपनी एफडी के अंदर इंटरेस्ट हम इन्वेस्ट करते हैं। जितना ज़्यादा टेन्योर हम चूज़ करेंगे उसी तरह से हमारा जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो इंक्रीज़ होता चला जाता है। नॉर्मली अगर आप 4 साल से लेकर 5 साल के बीच का अगर ड्यूरेशन चूज़ करते हैं तो आपको 7.150% का रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा। वहीं अगर आप 1 साल से 2 साल तक के लिए इंटरेस्ट इन्वेस्ट कर रहे हैं अपना पैसा, तो आपको 7% का रेट ऑफ इंटरेस्ट देखने को मिलेगा। 10 साल का प्लान अगर आप कर रहे हैं इन्वेस्ट करने का तो आपको 7.35% का रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा। अब अगर बात करें सीनियर सिटीज़न के लिए, तो सीनियर सिटीज़न के लिए 1 साल से लेकर अगर 2 साल के लिए वो इन्वेस्ट करते हैं तो उनको 7.25% का रेट ऑफ इंटरेस्ट है। और 24 मंथ से लेकर 35 मंथ्स यानी कि 2 से 3 साल के लिए अगर वो एफडी कराते हैं तो 7.25%, और 4 से 5 साल का अगर उनका व्यू है तो 7.40% का रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है। और 5 साल से ज़्यादा का अगर उनका व्यू है इन्वेस्टमेंट करने का एफडी के अंदर तो 7.60% का रेट ऑफ इंटरेस्ट देखने को मिलता है। इससे संबंधित और भी सारी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा, तो आप वीडियो से आखिर तक जुड़े रहिए। और कैलकुलेटर पर कैलकुलेट करके भी हम देखेंगे कि किस तरीके से हमारा पैसा इसके अंदर ग्रो करता है। इसके साथ साथ हम इसके अंदर टैक्स बेनिफिट्स, इसके अगेंस्ट लोन, कैसे हम इस अकाउंट को ओपन करा सकते हैं, उसके लिए किन किन डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होगी, वो सारी चीज़ें भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। इसका टेन्योर जैसे मैंने अभी आपको बताया है वो 1 साल से लेकर 120 मंथ्स यानी कि 10 साल के बीच में वेरी करता है। इसके साथ साथ आप अगर खुलवाना चाहते हैं पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस के अंदर अपना एफडी अकाउंट, तो आपको कम से कम 10,000 रुपये की एफडी करानी पड़ेगी। 10,000 रुपये से ऊपर आप अपने बजट के अकॉर्डिंग कितनी भी अमाउंट की एफडी करा सकते हैं, उसकी कोई लिमिट नहीं है। इंटरेस्ट रेट जैसे मैंने बताया है 7% से लेकर 7.35% तक वेरी करता है पर एनम नॉर्मल सिटीजन के लिए या जनरल सिटीजन के लिए। वहीं सीनियर सिटीजन के लिए ये रेट ऑफ इंटरेस्ट वेरी करता है 7.25% से लेकर 7.60% पर एनम के बीच में। इसके साथ साथ अगर बात करें हम लोन अगेंस्ट एफडी की, तो इसके अंदर एफडी के अगेंस्ट आप लोन भी ले सकते हैं। 75% तक का आपको आपके अमाउंट पर लोन भी मिल जाता है। यानी अगर आपने 1 लाख रुपए की एफडी कराई है और आपको बीच में पैसे की ज़रूरत पड़ती है तो आप 75,000 रुपये तक लोन ले सकते हैं। और लोन के अंदर खास बात यह है, अगर आप उस लोन का यूज़ करके उस पैसे को 1 महीने के अंदर अंदर चुका देते हैं तो आपको 612 रुपये इंटरेस्ट के पे करने पड़ते हैं 1 महीने 75,612 रुपये यूज़ करने के बाद में। यानी कि टोटल पैसे जो आपको देना होगा 1 मंथ के बाद 75,612 रुपीज़ देने होंगे। अब अगर बात करें इसके अंदर हम रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स की, तो लेटेस्ट फ़ोटोग्राफ्स की ज़रूरत पड़ती है, एज प्रूफ की ज़रूरत पड़ती है, पैन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड या पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, अगर कोई भी आपके पास में इनमें से रजिस्टर्ड एज प्रूफ है तो आप उसको यूज़ कर सकते हैं। रेजिडेंशियल प्रूफ में आप पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, टेलीफोन बिल या राशन कार्ड कोई भी एक चीज़ लेकर जा सकते हैं और ईजिली इस अकाउंट को ओपन कर सकते हैं। ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से ही ये अकाउंट ओपन किया जाता है। आप जिस तरीके से कंफर्ट फील करते हो उस अकॉर्डिंग आप अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस के अंदर एफडी का। इसके साथ साथ जैसे मैंने आपको बताया है इसके अंदर टैक्स डिडक्शन नहीं होता है अगर आप इंटरेस्ट 5,000 तक अर्न करते हैं। अगर चाहते हैं आप बीच में अपनी एफडी को बंद करना यानी कि प्री मैच्योर विड्रॉल करना चाहते हैं तो इसकी भी फैसिलिटी आपको मिलती है, लेकिन 3 महीने के बाद में। अब अगर आप 3 महीने के बाद में अपने पैसे को निकालना चाहते हैं तो आप प्री मैच्योर
विड्रॉल कर सकते हैं, लेकिन उसमें आपको चार्ज देना पड़ता है। अब दोस्तों अगर हम बात करें इसके कैलकुलेटर की, तो मान लीजिए अगर आप इसके अंदर पैसा इन्वेस्ट करते हैं, मान लीजिए आप 1 लाख रुपए इसके अंदर इन्वेस्ट करते हैं 1 से 2 साल के लिए, 1 साल के लिए या 2 साल के लिए आप एफडी कराते हैं, तो 1 से 2 साल के बीच में 7% का आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा। और आपने जो पैसा इसमें इन्वेस्ट किया है वो है 1 लाख रुपए। तो 1 साल के बाद में जो आपको पैसा बढ़कर मिलेगा वो कितना होगा, मैं आपको वो बता देता हूँ। वो होगा दोस्तों 7,185 रुपये। टोटल पैसा जो आपको मिलेगा वो 1,07,185 रुपये मिलेंगे, क्योंकि इसमें क्वार्टरली कंपाउंड इफेक्ट भी देखने को मिलता है, इसलिए 185 रुपये आपको कंपाउंड इफेक्ट के जरिए बढ़कर मिलते हैं। अगर आप 2 साल के लिए इस प्लान को लेना चाहते हैं, यानी 2 साल के लिए अपने पैसे को इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो उसके लिए अगर हम कैलकुलेट करके देखें तो 1 लाख रुपये निवेश करने के बाद में 2 साल बाद जो आपको पैसा मिलेगा वो 14,888 रुपये मिलेंगे। और 2 साल के बाद में जो कम्प्लीटली पैसा आपको मिलेगा वो 1,14,888 रुपये मिलेंगे। तो इस तरह से आप अपने बजट के अकॉर्डिंग 10,000 रुपये से ऊपर की कोई भी एफडी ले सकते हैं। मैंने इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट और कैलकुलेटर पर कैलकुलेट करके बता दिया है। आप इजीली इस अकाउंट को ओपन करके अपने पैसे को तेज़ी से बढ़ा सकते हैं। इससे संबंधित अगर आपको कोई बात पूछनी हो तो नीचे आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं उसका आपको रिप्लाई ज़रूर करूँगा। धन्यवाद।